हेलो अनमोल, वेलकम टू अ पॉडकास्ट रेडिको शो विद रिंकी। कैसे हो? बढ़िया हूँ। आप बताइए। बस एकदम बढ़िया। तो आज हम लोग बहुत ही बड़े गुरु हैं, रमना महर्षि। तो उन पे हम लोग आज बात करने वाले हैं। तो उससे पहले कि हम लोग अपनी कॉन्वर्जेशन में डीप हों, थोड़ा सा आप अपने बारे में बता दो कि आप क्या करते हो, थोड़ा सा। मैं एक योगा टीचर हूँ और अभी मैं एमएससी योगा साइंस का स्टूडेंट भी हूँ और साथ साथ आयुष मंत्रालय की ओर से होम्योपैथी हॉस्पिटल में उत्तराखंड में कार्य कर रहा हूँ कार्यरत वहाँ पे। और अभी स्टार्ट किया है, सोशल मीडिया में कार्य कर रहा हूँ बेसिकली। और आयुष मंत्रालय बेसिकली मेरा होम्योपैथी हॉस्पिटल में मैं कार्यरत अच्छा। तो तो आज हम लोग है ना रमना महर्षि पे बात करने वाले हैं। तो उनकी जो बुक है हु एम आई, तो उसके ही क्वेश्चंस पे हम लोग एक एक करके बात करेंगे। ठीक है। हूँ। तो सबसे पहला ही उनका एक क्वेश्चन आता है कि हु एम आई, मतलब मैं कौन हूँ। अब तो ये इंसान है ना आजकल इसी क्वेश्चन में ही बहुत अटका पड़ा है कि अपने आप को जाने। क्योंकि कुछ भी अगर आपको कार्य करना है, कुछ भी काम करना है, या कुछ भी आपको जानना है कि आप करना क्या चाहते हैं, तो ये सबसे पहले अगर आपने जान लिया कि आप कौन हो, तो आपके और क्वेश्चन है ना बहुत ही आसान हो जाते हैं। तो कैसे जाना जाए, इस पे अगर हम डिस्कस करें तो, कि मैं कौन हूँ, कैसे जाने अपने आप को। सबसे पहली बात हमें समझना पड़ेगा कि प्रश्न कौन पूछ रहा है। क्या ये प्रश्न आपका है या किसी और का है? पहला प्रश्न यही। हम्म। क्योंकि अक्सर जो हमारे पास प्रश्न आते हैं वो प्रश्न भी हमारे नहीं होते, किसी और के होते हैं। क्योंकि या दैट्स सो ट्रू। हमारे प्रश्न बचपन में मार दिए जाते हैं। ओह या। हम कुछ प्रश्न पूछते हैं तो हमारे माँ बाप, हमारा समाज हमें बोलता है कि नहीं, ये करना ही है। जूते अगर बाहर उतारने तो उतारने ही है। तो प्रश्नों को आपको वही मार दिया जाएगा। क्योंकि आपकी जो जिज्ञासा है वो उठती है बचपन में। अभी भी जिज्ञासा होती है, लेकिन जिज्ञासा का वो स्तर नहीं रहता, क्योंकि आप एक जाल में फंस चुके हो जहां पे आपको नौकरी के पीछे भागना है, पैसों के पीछे भागना है। लेकिन बचपन में देखा बच्चा पूछ रहा है, ये क्यों होता है, ये क्यों होता है, ये क्यों होता है। हम्म। हम उसके अंदर और जिज्ञासा ना जगाते हुए हम ऐसा तर्क दे देते हैं, ऐसी बात कर देते हैं कि तुम्हें करना ही है, भगवान की पूजा करनी ही है। तो हम जिज्ञासा को मार देते हैं। ये प्रश्न जो पूछ रहे हैं वो पूछ रहे हैं शिव प्रकाशम पिल्ले। पूछ रहे हैं रमन जी से। अब सिर्फ प्रकाशम पिल्ले कौन है, इस बात को सोचे। कोई यूं ही इंसान नहीं थे। हम्म। वो ग्रेजुएट थे फिलोसफी में। ओह। उन्होंने बहुत किताबें पढ़ी होगी, उसमें बहुत जवाब मिले होंगे कि हुआ हम्म। मैं कौन हूँ। बहुत प्रश्न उन्होंने पूछे होंगे लोगों से, बहुत किताबें पढ़ी होगी। लेकिन ये प्रश्न फिर भी वो पूछ रहे तो इस बात को समझे। जनक जैसे कि बहुत ज्ञानी व्यक्ति थे, हाँ। लेकिन जनक फिर भी अष्टावक्र से प्रश्न पूछते हैं। वेदों के ज्ञाता, सब कुछ पढ़ा हुआ था, लेकिन फिर भी प्रश्न पूछते हैं। अर्जुन बहुत ज्ञानी व्यक्ति थे, वेदों के ज्ञाता थे, हम्म। लेकिन फिर भी प्रश्न पूछते हैं। इससे एक बात समझ आती है कि इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज दोनों अलग अलग है। किताबों से इंफॉर्मेशन तो मिल जाएगी, लेकिन ज्ञान ज्ञान नहीं नहीं मिलने मिलेगा। वाला। हम्म। तो इसलिए वहां पे जो शिव प्रकाशम पिल्लई है वो प्रश्न पूछते हैं, क्योंकि वो भी एक बात जानते थे कि मैंने जो किताबें पढ़ी है वो सिर्फ इंफॉर्मेशन है। मैं जो आपको बताऊंगा इंफॉर्मेशन है, आप जो मुझको बताओगे इंफॉर्मेशन है। ज्ञान वही है जो आत्म से उत्पन्न हो, जो अंदर से आए। आप अनुभव को ज्ञान की श्रेणी में रख सकते हो, लेकिन इंफॉर्मेशन को ज्ञान नहीं रख सकते। लेकिन हमारा दुर्भाग्य है कि हम इंफॉर्मेशन को एक ज्ञान बताते हैं कि मैंने इतनी किताबें पढ़ी भी, मुझे पता है कि प्लेटो ने क्या कहा, मुझे पता है कि सिगमंड फ्राइड ने क्या कहा। हमें लगता है ये नॉलेज है। हम्म। ये सिर्फ इंफॉर्मेशन है, क्योंकि ना हमारा अनुभव है और ना हम उस वक्त शोध कर रहे थे। तो पहला ही सवाल है कि मैं कौन हूं। हम्म। इस सवाल की सबसे बड़ी कमी यह है कि प्रश्न अपने आप से ना पूछते हुए दूसरों से पूछा जाता है। या हाँ, सही कह रहे हो। अगर हम अपने आप से ही पूछे कि मैं कौन हूं, तो शायद उत्तर मिलेगा भी। ये सवाल आया कहां से? रमन 12 साल के थे। 12 साल की उम्र में उनके पिताजी की मृत्यु हो गई और रमन उदास। हमें लगता है कि उदास शब्द है, नकारात्मक है, कि आप उदास हो गए हो, सैड हो गए हो। पर बहुत गहराई से देखो तो उदास सकारात्मक शब्द है। उद आश, इसका अर्थ होता है किसी से आशा ना होना।
कभी सोचा है कि दुनिया में सबसे ज्यादा दुख जो आपको मिल रहा है वो आशा से ही मिल रहा है, कि आपको आशा है कि मैं जो ये कार्य कर रहा हूं, इससे मुझे ये फल मिलेगा, आपको आशा है। आशा जिंदा रहने के लिए तो बहुत बढ़िया चीज है, कि आशा ना हो तो आप कल ही मर जाओ। लेकिन ये आशा जो झूठी आशा है, आप बांध के बैठे हो कि कल ठीक होगा, परसों ठीक होगा, नरसों ठीक होगा, हजारों बार सोच लिया ना, कितनी आशाएं टूटी है। उन आशा टूटने के चक्कर में ही दुख हुआ है। तो जब आप सबसे ज्यादा उदास होते हो और आपको ये बात समझ आती है कि पहले भी तो मैं उदास हुआ था, फिर मेरे अंदर एक आशा जगी और फिर मैंने कार्य शुरू करा, फिर मैं दोबारा उदास हुआ, फिर तीसरी बार उदास हुआ, चौथी बार उदास हुआ, मैं उदास होते ही जा रहा हूं, ये उदासी हमेशा आती ही रहेगी। उस वक्त व्यक्ति का आत्मज्ञान जगता है। सबसे गहनतम उदासी की स्थिति में ही व्यक्ति आत्मज्ञान की ओर जा सकता है। तो जब उनके पिताजी की मृत्यु हो गई तो वो लेट गए और देखने लगे कि मृत्यु में होता क्या है। रमन जी आंखें बंद करिए और बहुत गहनता की स्थिति में चले गए, बहुत गहन से। उनको आनंद मिलने लगा। फिर अपने भाई के साथ बैठे हुए थे, पढ़ाई लिखाई में मन लगता नहीं था, फिर बैठ गए ध्यान। तो भाई ने कहा कि अगर तुझे बाबा ही बनना है तो छोड़ दे इन किताबों को, नाटक मत कर। और रमन जी के दिल में बात लग गई। तो रमन जी चले गए ध्यान करने के लिए। इस बात को यहाँ पे समझना पड़ेगा कि कई बार आपके मन में, हमारे मन में, बहुतों के मन में घर छोड़ने का विचार आया है। कितना भी लोग झूठ बोल रहे कि नहीं मुझे तो आज यहाँ पे अच्छा लगता है, मन में तो आपके आया है, वो अलग बात है। फिर आपने आपको तर्क देते हुए क्या हो जाएगा छोड़ के, क्या हालत है बाबाओं की। अक्सर जब हम घर में होते हैं तो हमें सन्यास का मन होता है, और जो सन्यास में बैठे हैं, कभी जाओ हरिद्वार, ऋषिकेश, बैठो बाबाओं के साथ, आपको पता चलेगा कि वो वहां पे बैठ के घर के बारे में सोच रहे होते हैं और हम घर में बैठ के वहां के बारे में सोच रहे होते हैं। स्थिति समान है। किसी चीज को छोड़ने का भी अहंकार उत्पन्न होता है। सुना है कहानी कि मैंने इतना छोड़ दिया, मेरे पास इतनी कंपनियां थी, मैं इसका बॉस था, मेरे पास इतना पैसा था। जितना बड़ा आपका त्याग होगा उतना बड़ा आपका अहंकार होगा। त्याग छोटा और बड़े की सीमा में आपने सीमित करा है तो आप फंस जाओगे। त्याग त्याग होता है। तो जब रमन जी चले गए तो गुफा में बैठे हुए थे, अरुणाचल के पर्वतों में बैठे हुए थे, तब पिल्लई जी ने सवाल पूछा। तो रमन जी उत्तर देते हैं, उत्तर को मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा, उसके बाद उस उत्तरों की बहुत गहराई से बात करेंगे। ठीक है। सप्त धातु, सप्त धातु रक्त, रक्त, माद, मतलब आयुर्वेद पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि हमारा शरीर बना कैसे है। प्लाज्मा से बना है, खून से बना है, बोन से बना है। तो बोलते कि ये सप्त धातु है, ये हम नहीं है, ये स्थूल शरीर हम नहीं है। स्थूल क्या होता है? ये जो शरीर आपको दिख रहा है ना, जो दिख पा रहा है वो है स्थूल शरीर। सूक्ष्म शरीर होता है मन, बुद्धि, जो आप देख नहीं पा रहे। अच्छा। फिर आता है कारण शरीर। कारण शरीर वो है कि आपने अपने प्रेमी को हाथ लगाया और आपने कई और लोगों को भी हाथ लगाया, लेकिन आंखें बंद करके भी जब प्रेमी आपको हाथ लगाए या आप प्रेमी को हाथ लगाओगे, आपको पता चल जाएगा कि ये मेरा प्रेमी है। जो वो मेमोरी है, सरल भाषा में जो जमा हो रही है, संस्कार जमा हो रहे हैं, वो आपका कारण शरीर। बोला ये जो शरीर है, स्थूल शरीर, ये तो तू नहीं है। शब्द, स्पर्श, रूप, गंध, ये 5 जो विषय है, ये भी तू नहीं है। पंच इंद्रिय भी तू नहीं है, पंच ज्ञान इंद्रिय भी तू नहीं है, कर्म इंद्रिय भी तू नहीं है, तो इनमें से कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे रमन जी ये नहीं बताते कि तू क्या है, यही बताते कि तू क्या नहीं है। अगर इतना ही आसान होता बताना कि तू क्या है तो बता दिया जाता। कोई ना उपनिषद, ना गीता या कोई भी किताब आत्मा की परिभाषा देकर भी आत्मा की परिभाषा नहीं देती, ब्रह्म की परिभाषा देके ब्रह्म की परिभाषा नहीं देती। श्री कृष्ण कहते हैं नैनम छिदति सस्ताणी नैनम ददति पावका ना चेदम क्लेद्यम तापो न सोष्यति मानता। उस आत्मा को जला नहीं सकते, हवा से उसे सुखा नहीं सकते, गला नहीं सकते, काट नहीं सकते। इससे सिर्फ इतना साबित होता है कि वो कोई ऑब्जेक्ट नहीं, वो शरीर नहीं, पर वो क्या है कोई नहीं जानता। तो इस बात को समझ लीजिए कि जब आंतरिक अनुभव की बात होती है तो आप कैसे एक्सप्रेस कर दोगे। जैसे कि मैं आपसे प्रश्न पूछता हूँ कि प्रेम क्या है, तो आप मुझे जरा उत्तर दीजिए, प्रेम क्या है आपके साथ? एक अनुभव, एक जो एक हैप्पीनेस जो मिलती है, मतलब किसी के साथ रहने से या किसी के साथ बात करने से। अब देखो वो हैप्पीनेस क्या है वो आप ही जानते हो। हाँ। वैसे प्रेम तो होगा, लेकिन जब बोलने में आया तो फिर
शब्द नहीं शब्द रहे, ही नहीं कुछ आ नहीं रहे। रहे। हाँ। तो जो लव है वो आपके अनकॉन्शियस माइंड में, तो मन की सबसे गहनतम स्तर में है। तो जब आप लव नहीं बता पा रहे, तो जो उस मन से भी परे है उसको कैसे बता दोगे? या तो एक बात यहाँ पे स्पष्ट होती है कि आत्मज्ञान जिसको हुआ है वो बोलकर भी नहीं बोल पाता। जहां शब्द है वहां वो भ्रम नहीं हो सकता, वो शब्दों से भी परे है। केनोपनिषद कहती है कि हम वाणी से जिसका नाम ले रहे हैं वो भ्रम नहीं है, अपितु वाणी से प्रेरित होकर जो बोला जा रहा था, जो ऊर्जा है जिसके द्वारा वाणी आ रही है, मैं जिसको देख रहा हूं वो भ्रम नहीं है, अपितु जिसके द्वारा मैं देख पा रहा हूं वो भ्रम है, वो ऊर्जा भ्रम है। फिर दूसरे प्रश्न की ओर हम चलते हैं। यदि मैं इनमें से कोई नहीं हूं तो मैं कौन हूं? तो बोलते हैं ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। उपनिषद कहती है नेति नेति, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, मैं कौन हूं? रामायण इसका उत्तर देकर भी नहीं देते, कहते हैं नेति नेति, केवल तू चेतना है, चेतना। अब डिबेट है चेतना को लेके कि चेतना है क्या, कॉन्शियसनेस है क्या। कोई बोलता है फंडामेंटल है, कोई बोलता है विजिटर है, मतलब आगंतुक गुण है। ये लड़ाई आपको लग रहा है कि अभी की लड़ाई है? नहीं, ये लड़ाई इतनी पुरानी है। जब वेदांत दर्शन हो जाए, जैसे सांख्य दर्शन हो जाए, सब इसको लेके लड़ रहे। जैसे चेतना को योग दर्शन और सांख्य दर्शन मानता है कि आत्मा का स्वरूप है, गुण नहीं है, स्वरूप। वैशेषिक मीमांसा, वैशेषिक मानता है इसे कि आगंतुक गुण है। चार्वाक मानता है कि आगंतुक गुण है। आगंतुक गुण क्या है? कि पान मेरे हाथ में है, मैंने कत्था में लाया, फिर उसके रंग आ गया। रंग आया तो रंग पहले तो था नहीं। लेकिन उनको मिलाने से रंग आया। चेतना क्या है? दो चीजों के मिलने से आया। जब प्रकृति पुरुष मिले तब चेतना आई, उससे पहले चेतना नहीं थी। ये आपका वैशेषिक मानता है। अच्छा। और चार्वाक भी इसी को मानता है। बुद्ध भी इसी को मानता है कि आत्मा गुण नहीं है। लेकिन वेदांत मानता है कि आत्मा का गुण है चेतना, जो है फंडामेंटल। हम बोल रहे हैं कि जो कॉन्सेप्ट है फंडामेंटल है। कई दर्शन ये मान रहे हैं कि आत्मा क्या है? वो अचेतन है, मतलब उसमें कोई भी चेतन नहीं है, वो चेतना से भी परे है। तो प्रश्न उठता है कि चेतना है क्या? तो तीसरा प्रश्न यही है, उस चेतना का स्वरूप क्या है? बहुत गहराई से बात समझे कि स्वरूप शब्द का जब मैं प्रयोग कर रहा हूं तो मैं बोलूंगा आपका स्वरूप क्या है, तो बोलूंगा इनके बाल ऐसे हैं, इनकी आंखें ऐसे, इनकी नाक ऐसे है। प्रश्न ऐसा है कि हम बोलकर भी ये नहीं बोल सकते कि उसका स्वरूप है। चेतना क्या है? हमारे पास कोई जवाब नहीं है, लेकिन चेतना है। इतना ही हम बोल सकते कि चेतना है, पर क्या है इसका हम पे कोई भी जवाब नहीं है। तो यहाँ पे रमन जी बोलते हैं चेतना का स्वरूप सच्चिदानंद है, सत्य चित आनंद। अब यहाँ पे सत्य क्या है? कि सत्यम नहीं है, सत्य मतलब ये नहीं है कि जो आप लॉजिकली आप प्रूव कर सकते हो कि ये सत्य है। नहीं, जिसको आज आप लॉजिकली प्रूव कर रहे हो, कल मैं उसको लॉजिक से ये भी कर सकता हूं कि वो झूठ है। सत्य मतलब है चाहे आप जानो या ना जानो, वो सत्य ही है। आपको पता हो या ना पता हो, वो सत्य ही है। तो पहले क्या बोला? सत्य है। बट अनमोल, मैं यहाँ पे थोड़ा सा पॉज करना चाहूंगी। तो जो हम लोग कॉन्शियसनेस तक पहुंचे, चेतना तक भी पहुंचे, तो वो पहुंचे कैसे? कि मतलब ये क्वेश्चन कैसे आया कि हम जाने चेतना क्या है? इसके ऊपर एक बहुत गहराई से हम बात करने वाले हैं। देखिए, बहुत गहराई से देखिए कि चेतना क्या है। अगर आपको लग रहा है कि ये चेतना है तो नो डाउट ये चेतना है, लेकिन ये शुद्ध चेतना नहीं है, सुपर कॉन्शियसनेस नहीं है। मैं आपको देख पा रहा हूँ, न्यूरॉन्स के कारण पूरा मैकेनिज्म काम कर रहा है। अब है उसके बाद सबकॉन्शियस माइंड, कॉन्शियस प्लस सबकॉन्शियस माइंड। मैंने आंखें बंद करी और सपने में चला गया, मैंने आपको देखा और मैंने आंखें बंद कर कल्पना करी। अब आप कोई भी ऐसी कल्पना नहीं कर सकते जो आपने कभी देखी ना हो। या आप कल्पना कैसे करोगे कि आपने पहले कुछ देख रखा, कुछ देख रखा, मिक्सर कर दोगे। या कोई भी जो भी इस लाइफ को देखेगा वो देखे कि क्या आप ऐसी चीज सोच पा रहे हो जो आपने कभी ना देखी हो ना सुनी हो। जैसे कि मैं अभी सोचता हूँ कि मैं चांद के ऊपर हूँ, तो चांद मैंने टीवी में देखा है, मैंने पिक्चर में देखा है, तब मैं देख पा रहा हूँ। हम कोई भी चीज ऐसी नहीं देख पा रहे हैं जो हमने कभी देखी ना, मैं ऐसी कल्पना नहीं कर सकते। शंकराचार्य भी डिफाइन करते हैं, प्रतिभासिक सत्ता, व्यवहारिक सत्ता, अलग अलग तरीके से डिफाइन करते हैं। कॉन्शियस, सबकॉन्शियस, उसमें भी कॉन्शियस
उसके बाद हमारा अनकॉन्शियस माइंड। आप जब सोते हो, आप बेड में लेटे, आंखें बंद करें, धीरे धीरे सपना देखना शुरू करा, सपना देखा और धीरे धीरे आप सो गए। आप राइट में सोए थे और उठे तो लेफ्ट में थे। उसके बीच में क्या हुआ आपको कुछ नहीं पता। बहुत सोचने वाली बात है कि हमें निद्रा का कुछ भी नहीं पता, भाई इतना पता है कि हम सोते हैं। तो जो वो निद्रा की स्थिति है जहां पे आप अनकॉन्शियस है, जहां पे आपका मन नहीं है, और उसी स्थिति में जब आप पूर्णतः जागरूक हो जाते हैं कि आप सो रखे, आपको ये भी पता है लेकिन मन में विचार नहीं है। आप सो रखे हो, आपको ये भी पता है लेकिन मन में विचार नहीं है, वो है सुपर कॉन्शियसनेस। वो जब आप अनकॉन्शियस माइंड को भी देख पा रहे हो, वो है सुपर कॉन्शियसनेस। इसका पता क्या चलता है कि चेतना क्या है? चेतना का जो शुद्ध स्वरूप जो हम बात करें, जो आत्मा का स्वरूप है, वो तभी पता चल सकते हैं जिस व्यक्ति को आत्मज्ञान हो। वो आनंद तभी पता चल सकता है जब आपको आत्मज्ञान। अब सोचो कि मैं आपसे प्रश्न पूछता हूँ कि कैसी स्थिति होगी जब आपका मन नहीं होगा। अभी जो आप मेरे को देख रहे हो, समझ रहे हो, सुन रहे हो, फिर आपके मन में एक प्रश्न और उठ रहा है कि इसके बाद में क्या पूछूंगी। वो सारे प्रश्न उठते रहे, ये पूरा गेम चल रहा है। मन आपका या तो मेरे में लगा है, या मेरे को सुनने के बाद एक प्रश्न में लगा है, कहीं ना कहीं लगा है। या तो विचार करेगा, या तो फिर किसी का चिंतन कर रहा है, या किसी चीज में लगा है। लेकिन ऐसी कौन सी स्थिति है जहां पे मन कभी नहीं लगा, जहां पे मन है ही नहीं? वो है वो आत्मा की स्थिति, वो है वो सुपर कॉन्शियसनेस की स्थिति जहां मन शून्य है, जीरो है, जहां सिर्फ होना मात्र है कि मैं हूं। यहीं से मुझे रमण जी की याद आती है कि रमण जी जब ध्यान करने जाते थे, कहते हैं कि रमण जी ध्यान में बैठ गए तो चूहे, अलग अलग कीड़े मकोड़े उनके शरीर में चिपक रहे हैं, वो खा रहे हैं। लेकिन रमण जी को कोई भान नहीं होता था। जो भी व्यक्ति योग से जुड़ा है, जिसने योग निद्रा करी है, वो इस बात को बहुत गहनता से समझ पाएगा, क्योंकि ये करना इतना कठिन कार्य नहीं। पहले बता, ये करना इतना कठिन कार्य नहीं। बात ये है कि हम किताबों से आगे नहीं आना चाहते, किताब में जो लिखा है वो करना नहीं चाहते। बस किताब पढ़ के हमें लगता है कि हम आत्मा है, और बुद्धि मानती है कि हमने गीता पढ़ी, श्री कृष्ण तो कहा मैं आत्मा हूँ, हाँ भाई मैं तो आत्मा हूँ। क्यों नहीं मानेगी बुद्धि? उसको तो इतना बड़ी चीज मिल रही है, मान नहीं सकता, अहंकार बड़ा मिल रहा है। तो किताब पढ़ के बस हमारे अहंकार को लगता है कि हम जानते हैं। जो योग निद्रा करता है वो जानता है कि जब आप योग निद्रा, एक अभ्यास है योग का, जब आप योग निद्रा में जाते हो तो आपके शरीर को सुला दिया जाता है धीरे धीरे। फिर खेल चलता है मन का, कल्पनाओं का खेल खेलते हैं। शुरू में आपको मच्छर काट रहे होते हैं, कीड़े मकोड़े, अलग अलग सारी तकलीफें उसी वक्त आती है। लेकिन धीरे धीरे जब आप निद्रा की स्थिति में जाते हो और आप सब कॉन्शियस माइंड में उस वक्त, क्योंकि कल्पनाओं से खेल रहे हो, आपके शरीर में मच्छर काटेंगे, कुछ भी होगा, आपको कोई भान नहीं है। जैसे कि निद्रा की स्थिति में आप देखें, जब आप सोने जा रहे हो, मच्छर काट रहे हो, सब कुछ तकलीफ है, सो गए, सुबह उठे तो देखा लाल लाल हो रखे हाथ, मच्छर ने तो काटा, बट पता लेकिन आपको भान नहीं है। तो यही स्थिति जो है वो रमण जी के साथ होती थी, क्योंकि ध्यान की स्थिति में शरीर धीरे धीरे गायब हो जाता है। जो हमको कॉन्शियस लगता है, जो माइंड है, वो धीरे धीरे गायब होता है, फिर धीरे धीरे सबकॉन्शियस माइंड गायब होता है, फिर धीरे धीरे हमारा अनकॉन्शियस माइंड पूरी तरह लुप्त हो जाता है और बचती है तुरीय अवस्था, जागृत, स्वप्न, सुसुप्ति, तुरीय और फिर तुरीयातीत, तुरीय की अवस्था बचती है। तो वहां पे रमण जी पहुंच गए थे। हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। उस चेतना का स्वरूप क्या है? सत्य, चित्त और आनंद। सत्य की बात हमने करी कि सत्य मतलब लॉजिकल ट्रुथ नहीं है। सत्य मतलब है जो सत्य है ही, तुम लॉजिकल प्रूफ करो या ना करो। अभी दुनिया बनी जिस चीज से वो है ही, अब तुम जानते हो या नहीं जानते हो, क्या फर्क पड़ता है? सत्य। उसके बाद चित्त। चित्त जो है उससे से बना है चेतना, चित्त से ही बना है चेतना। चित्त के अंदर, जैसे अगर चित्त को हम माइंड ही बोल देते हैं, कभी कभी इंटेलिजेंस बोल देते हैं, अहंकार भी इसके अंदर आता है, बुद्धि भी इसके अंदर, सब कुछ आ जाती है। चित्त से ही बनी चेतना, वो ऐसी चेतना है, वो अवस्था क्या है? तो वो सत्य है कि वो सत्य है। दूसरा क्या है? वो चेतना है, परम चेतना, सुपर कॉन्शियसनेस है। एक ऐसी अवस्था को महसूस करने का प्रयास करो एक बार। सोचो कि ऐसा कुछ हो सकता है कि जहां सिर्फ आप हो, आप कुछ नहीं कर रहे हो, आप कुछ सोच भी नहीं रहे, बस होना मान, वो है चित्त। फिर है आनंद। देखिए, लोग कहते हैं कि वेदना जो है वो आनंद का विपरीत है, और वेदना शब्द ही दुख हो जाता है। सुख का विपरीत है दुख, दुख का विपरीत है सुख।
लेकिन आनंद का कोई विपरीत नहीं है। वो कैसा आनंद है? खुशी के आंसू है, आपके आंसू बह रहे हैं पर आपको नहीं पता कि वो क्या है। आपने अपने प्रेमी को देखा और आपको अच्छे से आनंद आ रहा है, और वो क्या है आप नहीं जानते। आनंद को अगर आप बताना भी शुरू करो तो तब भी नहीं बता पाऊंगा कि आपका आंतरिक अनुभव है। उनको ही पता है, जो लोग राधा कहते हैं, राधा कहते हैं, जब उनकी आंखों से आंसू निकलते हैं वही जानते हो उस आनंद को। तो बस अनुमान लगा सकते हो, अच्छा साइकोलॉजी ऐसा हो रहा वैसा हो रहा, कुछ नहीं पता। जो लोग कह रहे हैं, राम कह रहे हैं, राधा कह रहे हैं, वही जानते हैं कि उनके आंसू क्यों निकल रहे हैं। तो वो क्या है? आनंद है, सत चित आनंद। स्वरूप का दर्शन कब होता है? ये हमारा चौथा प्रश्न है कि स्वरूप का दर्शन कब होता है? जब दृश्य जगत लुप्त हो जाता है, जो स्वरूप का बोध होता है, जो दृष्टा है। क्या बोला? जो दृश्य जगत है। दृश्य मतलब क्या हो गया? मैं हो गया दृष्टा, मैं आपको दे रहा हूं, आप देख रहे हो, आप हो गया दृश्य। ठीक है? मैं दृष्टा हो गए, आप दृश्य हो गए। आप जब लुप्त हो जाओगे तब क्या ज्ञान होगा? मुझे अपना ज्ञान होगा। कभी सोचा है कि हम जो देख रहे हैं सिर्फ बाहर देख रहे हैं? कभी मैंने अंदर देखा ही नहीं, लेकिन आपको अंदर दिखाते हैं। जरा आंखें बंद करें। अच्छा। तो सारी बातें आपके हाथ पे अनुभव की। आंखें बंद करें, धीरे से अपना ध्यान अपने कंधों की ओर ले जाए। कंधों की आकृति ना बनाए, उसका कोई इमेज ना बनाए, बस उसकी ओर ध्यान ले जाए। धीरे से आंखें खोले। एक तो आप बाहर देखते हो कि आपने कंधे ऐसे देखे, और आज आपने कंधे कैसे देखे? कंधे भी देखे, आकृति नहीं बनाई, कोई इमेज नहीं बनाई। एक तो प्रॉब्लम क्या आती है, लोग इमेज बनाना शुरू करते हैं। तो बोलते इमेज बनाना छोड़ो, बस आपको महसूस हुआ कि मेरे कंधे हैं। कंधे पहले भी थे, कंधे पहले भी थे, लेकिन जैसे ही आप ध्यान लगे आपको महसूस हुआ कि हाँ कंधे हैं। धीरे धीरे ऐसे कर करके हार्ट बीट, पल्स रेट भी सुनाई देने लगा। और ये बहुत मुश्किल कार्य नहीं है। अच्छा। हार्ट बीट और पल्स रेट सुनाई दे, उसके आगे जब खून की गति सुनाई दे तो थोड़ा कठिन कार्य है। अच्छा। तो यहाँ पे क्या कहते हैं, जब दृश्य जगत जो है जिसको मैं देख पा वो लुप्त हो जाता है, और धीरे धीरे आप अपने बोध की ओर आते हैं, अपनी तरफ आना शुरू आते हैं। तरीका क्या बोला कि पूछा कि कैसे हम गायब करें इस जगत को, या किस तरीके से हम अपने आप का ज्ञान कर सकते हैं। बोला कि पहले तुम इस जगत से बाहर निकलो। हम फंसे हुए ना, शायद हो सकता है कि गेम हो, ये लाइफ गेम हो, कि शादी होना, बच्चे होना गेम हो, लेकिन हम गेम खेलते हुए हमको लग रहा है कि हम गेम के हिस्से हैं। शायद हम वो है जिसके हाथ में कीबोर्ड है, जो गेम खेल रहा है। जब आप जीटे खेलते होगे या कोई गेम खेलते होगे, तो जब वो प्लेयर हारता है तो हमें लगता है कि हम हार रहे हैं, क्योंकि हमने उस प्लेयर को अपना मान लिया है। पर हमारे हाथ में शायद रिमोट है, हम वो प्लेयर नहीं है। जैसे ही आपको लगने जाएगा कि भाई गेम है, मैंने हाथ उठा दिया, गेम है, मैं नीचे रख दिया, मैं रिमोट कंट्रोल कर रहा हूँ, लेकिन मैं रिमोट कंट्रोल करते हुए रिमोट कंट्रोल नहीं कर रहा हूँ। इस बात को समझे। जैसा आप सोचोगे वैसा आप बनोगे। सुना होगा ना। बात यह है कि आप क्या सोचोगे ये कौन डिसाइड करेगा? सराउंडिंग्स, जो आपके इर्द गिर्द आपका एनवायरनमेंट, आप उस सराउंड में पैदा होगे, उस एनवायरनमेंट में पैदा होगे, ये कौन डिसाइड करेगा? ये हाथ में नहीं है मेरे। हमारे हाथ में है ही नहीं, लेकिन हमारे अहंकार को लगता है कि हमारे हाथ में। कुछ हमारे हाथ में नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक बताता हूँ। नासा को एक स्पेस में भेजना था एक रॉकेट, तो उनको एक गैस की जरूरत थी। तो गैस आ नहीं पा रही थी क्योंकि उसका टैंकर थोड़ा बड़ा था, और जिस ट्रेन से वो आनी थी उसके आगे एक गुफा आती थी, और गुफा क्या थी, छोटी थी, और टैंकर बड़ा था तो नहीं आ पा रही थी। अब पता करें कि क्या कारण है कि नहीं आ पा रही। तो देखा जो गुफा का साइज छोटा, तो बोला गुफा का साइज छोटा क्यों है, टनल छोटा क्यों है? तो बोला कि ये बना है पटरी के हिसाब से। पटरी का साइज इतना क्यों है? तो पता चला कि ये बना है बग्गियों के हिसाब से, कि बग्गी जो दो टायर है, दो टायरों के बीच इतना गैप है, उस हिसाब से ट्रेन का पटरी बनी है, क्योंकि वो एक कॉन्ट्रैक्टर थे। बोला बग्गी का टायर इतना गैप क्यों है? तो बोला ये बना है रथ के हिसाब से, रथ में जो टायर होते हैं उनके बीच में जो गैप है, उसमें जो गैप लगता था जितना नापा गया था, उसी हिसाब से बग्गी बनी, उसी हिसाब से पटरी बनी। तो ये हो गया। पूछा गया कि अरे रथ के जो टायरों के बीच में गैप है ये कैसे हुआ? तो बोला कि जब दो घोड़े खड़े होते हैं, दो घोड़ों के बीच में जो गैप आता है, उस गैप से बना वो टायरों का गैप, फिर उससे बना बग्गी का गैप, उससे बना पटरी का गैप, और पटरी गैप से बनी गुफा।
तो उस गैस का ना आना, उस रॉकेट का टाइम पे स्पेस में ना पहुंचने का कारण क्या हुआ? उन घोड़ों की दूरी। हम सब एक दूसरे से रिलेटेड, हम सब। अभी जो आपके मन में भी विचार आया, आपने जब गर्दन हिलाई, हाँ आपकी गर्दन हिलाने का कारण क्या है? मेरी बात है। हाँ हम हाँ। इतने रिलेटेड हम जानते नहीं है, हम पर हमें लगता है कि मैं कर रहा हूँ सब कुछ। नहीं, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं कर कर भी कुछ नहीं कर रहा। वाह। अब हम आगे चलते हैं अगले प्रश्न में। हाँ। हमने बात करी तो स्वरूप का दर्शन कैसे होता है, तो बोला कि जो जगत है उससे वो जब गायब हो जाता है तब आपको स्वरूप का दर्शन हो जाता है। क्या दृश्य जगत का बोध स्वरूप दर्शन से हो सकता है? क्या दृश्य जगत का बोध स्वरूप दर्शन से हो सकता है? कि हम इस जगत को देखते ही क्या हम उस पता चलेगा कि हम कौन है बाहर देखते ही? तो रमण बोलते हैं नहीं। तो पिल्ला ही पूछते हैं क्यों? तो रमण का उत्तर सुनेगा, दृष्टा और दृश्य, ये बहुत गहरी बात अभी होने वाली है। दृष्टा और दृश्य क्या है? दृष्टा और दृश्य रज्जु और सर्प जैसे है, रज्जु और रस्सी और सांप जैसे है। दृष्टा और दृश्य, जैसे कि रस्सी का ज्ञान को अधिष्ठा है, जो रस्सी है वो क्या अधिष्ठा है, तब तक उदित नहीं होता जब तक कि काल्पनिक सर्प का मिथ्या ज्ञान नहीं चला जाता। कि आपने एक रस्सी को रस्सी को देखा तो आपको लगा वो सांप है। अब जब तक आप उसे सांप समझोगे तब तक आप उसे रस्सी नहीं समझ सकते, क्योंकि सांप आपकी कल्पना है, ये मिथ्या ज्ञान है। मिथ्या ज्ञान क्या है? कि जैसा जो आपने देखा उसको कुछ और समझ लेना, ये मिथ्या ज्ञान। तो जब आपने उस रस्सी को देखा और आपको सांप लगा तो आपके मन में क्या हुआ कि वो क्या है? सांप है। तो जो सांप जो है ये है मिथ्या ज्ञान। आपको जो दुनिया दिखाई दे रही है वो सांप दिखाई दे रही है। इसलिए शंकराचार्य बोल रहे जगत मिथ्या। शंकराचार्य ये नहीं बोलते कि जगत झूठ है, मिथ्या मिथ्या बोलते हैं। मिथ्या मतलब होता है जैसा देखा जा रहा है वो वैसा नहीं है। पर अगर जगत मिथ्या है तो ये भी तो सत्य है कि जगत मिथ्या है। ये भी सत्य है कि जगत मिथ्या है। जो आप देख रहे हो वो वैसा नहीं है जैसा वो है। तो क्या बोला रमन जी ने कि जब तक वो कल्पना बनी हुई है कि आपको रस्सी साफ नजर आ रही है तब तक तो आप छूट नहीं सकते। उसी प्रकार से, ठीक है आगे चलते हैं, उसी प्रकार से स्वरूप का दर्शन जो अधिष्ठाता आधार है की प्राप्ति तब तक नहीं होती सकती जब तक कि काल्पनिक जगत दृष्टि का विनाश नहीं हो जाता। हकीकत ज्ञान तब तक नहीं आने वाला जब तक आपको सही ज्ञान नहीं पता चलेगा। जो सही ज्ञान तब तक नहीं पता चलेगा जब तक आपकी काल्पनिक ज्ञान खत्म नहीं होगा। मैं आपको वो समझ रहा हूं जो आप नहीं हो तो कैसे खत्म होगा? फॉर एग्जाम्पल आपको एक फॉर्मूला पता है और वो फॉर्मूला आपके दिमाग में है कि इसका इस फॉर्मूले को ये बोलते हैं, ये तारीफ जो इन्होंने दिया है पूरा सिस्टम। आपको 10 साल बाद पता चले कि जो आपको फॉर्मूला पता था वो गलत है। तो जैसे ही नया फॉर्मूला आएगा तो पुराना फॉर्मूला धीरे धीरे गायब हो जाएगा। अब आप नए फॉर्मूले का यूज करोगे। जैसे ही जिस व्यक्ति को ज्ञान होता है कि जगत माया है उसके लिए दुनिया बदल जाती है। जैसा आप देख रहे हो मुझे, वो व्यक्ति मुझे वैसा नहीं देखने वाला। उसके लिए अब दुनिया वैसी नहीं, उसके लिए खेल है, खेल। शायद जितने भी बड़े बड़े महर्षि है उनके लिए दुनिया खेल ही थी, लेकिन हम ही सीरियस बैठे हुए यहाँ पे। तो इसको थोड़ा सा अपनी अगर रियल लाइफ के बारे में, अगर हमने ये ज्ञान तो ले लिया कि जगत मिथ्या है सब जान के, तो अगर रियल लाइफ में अगर इसको देखें तो इससे क्या हम अप्लाई कर सकते हैं अपनी लाइफ में? देखिए पहली बात ये मान लीजिए कि हम कुछ नहीं जानते। हाँ। जिस व्यक्ति ने मान लिया कि हम कुछ नहीं जानते वो व्यक्ति जान सकता है। जैसे कि रमण की जो समाधि लगी वो लगी 12 साल। अगर रमण भी थोड़ा ज्यादा पढ़ लिख लेते तो शायद समाधि ना लगती। एक अनपढ़ व्यक्ति की समाधि लग सकती है लेकिन एक पढ़े लिखे व्यक्ति की समाधि लगना कठिन हो जाती है। ऐसा क्यों? आपके घर वालों ने, आपके इन्वायरमेंट ने आपको बता दिया कि राम ऐसे दिखते हैं, कृष्ण ऐसे दिखते हैं, जो कि टीवी ने बताया है या तस्वीरें बना दी गई है। अब आप ध्यान करने बैठोगे तो तकलीफ क्या आएगी? आप कल्पनाएं बनाओगे राम की, कृष्ण की, और कौन से राम आ रहे हैं आपके कल्पना में, आपके सपने में, जो आपने देखे टीवी में देखे। मैं योग कराता हूँ, मुझे पता है कि सबसे बड़ी तकलीफ यही है कि बचपन से जो डाल दिया गया है उससे बाहर नहीं निकलते। कल्पनाएं हैं, वो इन आकृतियों से ही परे है।
आप कोई ऐसी सोच सकते हो जो आपने नहीं देखी हो? नहीं सोच सकते ना। नहीं। तो जो आप क्या सोच रहे हो, जो आपने देखा है, तो अगर आपने भगवान देखे ही है तो फिर सोच क्यों रहे हो? फिर तो तुम आत्मीय नहीं हो। जितना जिस व्यक्ति के अंदर ज्ञान होगा, एक तो अहंकार का निर्माण होने लग जाता है कि भाई मेरे अंदर बहुत ज्यादा ही ज्ञान है। किताबें पढ़ने वाला व्यक्ति के लिए कठिन हो जाएगा इस चीज को पाना। मैं कहा, अगर पिल्लई ने सवाल पूछा रमन से तो वो मानता था कि वो ग्रेजुएट था फिलोसफी में, लेकिन वो मानता था कि वो कुछ नहीं जानता। वरना एक प्रश्न क्यों पूछेगा कि मैं कौन हूं? अगर अर्जुन प्रश्न पूछते श्री कृष्ण से तो अर्जुन मानता था कि वो इंफॉर्मेशन है, नॉलेज नहीं है, मैं कुछ नहीं जानता। अगर जनक प्रश्न पूछते हैं तो जनक जानते थे कि जो मैंने पढ़ा है वो इंफॉर्मेशन जनक के अंदर इतनी शास्त्रार्थ होती थी, इतने पंडित के यहाँ आते थे, लेकिन वो जानता था कि ये भी कुछ नहीं जानते। जब आपको लगता है कि आप जानते हो तो आप क्यों जानना चाहोगे? किताब पढ़ने का सबसे बड़ा नुकसान की बात नहीं कर रहा हूं मैं। अगर आप किताब एक दृष्टिकोण से पढ़ रहे हो कि जिज्ञासा के दृष्टिकोण से, तो बहुत बढ़िया है। लेकिन आपके अंदर अगर इस बात का अहंकार आ रहा है कि मैं तो जान गया आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, तो समझ लो कि कुछ नहीं जाने। क्योंकि ईशावास्य उपनिषद कहती है यस्ते मतम तस्ते मतम मतम साना वेद सा। जिसको लगता है वो जानता है, वास्तव में वो नहीं जानता है, क्योंकि जानने वाला जानने के अभिमान से भी रहित रहता है। बुल्ले शाह कहते हैं बुल्ला की जाना मैं तो। अगर पूरा आप उसे पढ़ोगे तो क्या बोलते हैं, मैं ये भी नहीं हूं, मैं ये भी नहीं हूं, ये भी नहीं हूं। पूरी प्योर उपनिषद की बात करते हैं, नेति नेति, ये भी नहीं हो, ये भी नहीं हो। किताब पढ़ने का मैं बताता हूँ क्या होता है। किताब पढ़ते हुए जब आप पढ़ रहे हो कि ब्रह्म ये होता है, आत्मा ये होती है, तो हम ऐसे नाटक करने जाते हैं। मैं एक मुझे मिली एक डॉक्टर थी, डेंटिस्ट, बोल रहे कि सबके अंदर वही भगवान होते हैं, तो मैं भी प्रयास करती हूँ कि सबके अंदर वही देखूं। अगर आप प्रयास कर रहे हो किसी चीज को देखने का, तो उसको आप जानते नहीं हो। आप बस अपना उल्लू बना रहे हो कि नहीं उसके अंदर भी वो है, उसके अंदर भी वो है। कुछ नहीं जानते, लेकिन लोग मानने को तैयार नहीं, कुछ नहीं जानते। जो व्यक्ति ये कह दे कि हम कुछ नहीं जानते, वो ही समझ लो कि जानते। हम आप मुंह से तो कह दोगे, लेकिन अंदर से नहीं होगा कि मैं कुछ नहीं जानती। मानना कौन सा, इतना सब कुछ पढ़ा बचपन से, इतनी इंफॉर्मेशन आपके दिमाग। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। दर्शक जगत का बोध का नाश कब होता है? तो ये जो जगत है, जो माया है, ये खत्म कब होगी? तो उत्तर देते हैं, मन जो सभी ज्ञान का, अनुभवों का एवं समस्त कर्मों का कारण है। अनुभव कहां हो रहा है? इंद्रियों में तो नहीं बोल सकता ना कि मेरी आंखों में अनुभव हुआ। अगर मेरी आंख में कोई चोट लगी तो उसका अनुभव भी मेरे मन में है, और तो कहीं नहीं है। तो क्या कहा, जो मन है जहां पे आपके, हमको लगता है कि मैं कुछ कर रहा हूं। जब मैंने ये बोला कि मैं कुछ कर रहा हूं और मेरे हाथ जब ऐसे उठे, तो मेरे हाथ में भी ये हाथ नहीं था कि मैं ये हाथ उठा सकूं। ये नेचर है, उठना ही है। हम बोलते हैं कि मैं बाल बड़े कर रहा हूं। मैं बाल बड़े कैसे कर सकता हूं? प्रकृति बाल बड़े कर रही है। लेकिन हम क्रेडिट लेते हैं, क्रेडिट कि मैं कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं। बहुत ध्यान से देखोगे तो हम कुछ नहीं कर रहे ना। इस वक्त मैं अपने आप बोल पा रहा हूं, वो बुलवा रहा है, इसलिए बोल रहा हूं। अब यहाँ पे दो चीज है, या तो ये चीज मैं किताबों से पढ़ के बोल रहा हूं, और या ये बात मैं अनुभव से बोल रहा हूं। जब बात अनुभव से बोली जाती है तो हर एक क्षण वही होता है कि आप कुछ नहीं कर रहे हो। कि अभी मैंने अगर ये दो उंगलियां मिला भी रखी तो इसको बोलते हैं साक्षी भाव, कि मुझे पता है मिल रखी है। लेकिन ये साक्षी भाव भी मेरा नहीं, ये भी उसी का ही। हम चाहकर भी कुछ नहीं कर रहे, लेकिन हमें अहंकार है कि हम कुछ कर रहे हो। यहाँ पे श्री कृष्ण को और गहराई समझ लीजिए। श्री कृष्ण कर्म संन्यास की बात करते हैं। कर्म संन्यास मतलब होता है अकर्ता भाव का त्याग, और कर्म योग मतलब होता है कर्म फलों का त्याग। आवाज कट गई थी, मैं एडिट कर दूंगी। ठीक, कोई। तो श्री कृष्ण कहते हैं कि विषयों का चिंतन करते हैं, उसमें आसक्ति उत्पन्न हो जाती है, लगाव हो जाता है आप, और उसे पाने की कामना उत्पन्न होती है। कामना उत्पन्न होती है
तो आप उसे पाना चाहोगे तो उसमें बैरेज जो आएंगे वो क्रोध उत्पन्न करेंगे। कभी सोचे क्रोध आ कैसे रहा है कि आप कोई ताला है, ताला खोल रहे हो, ताला आपने एक बार खोला, 2 बार खोला, नहीं खोल रहा, 10 बार जब हो गए तब तक क्योंकि आप कुछ करना चाह रहे हो, क्योंकि आप कुछ करना चाह रहे हो लेकिन आप नहीं कर पा रहे। तो जब तक आप करता बने रहोगे तब तक दुख आता ही रहेगा। अब कर्ता का मतलब है मैं कुछ नहीं कर रहा। एक है कि आप जबरदस्ती अपने आप को बोल रहे हो मैं तो कुछ नहीं कर रहा हूँ, एक है कि आपको अनुभव हो गया है कि सच्चे मैं कुछ नहीं कर रहा। आपके करने से आप पॉडकास्ट शूट नहीं कर रहे हो, बहुत सारी चीजें घटित हुई होगी तब आप पॉडकास्ट शूट कर रहे हो। सिर्फ आप अकेले नहीं हो उसके कारण, बहुत सारे कारण हम कुछ नहीं कर रहे हैं। तो मन सभी जो कार्य है वो करता है, ठीक है, इसके अंदर कर्ता का भाव है। लीन होने पर जगत का लुप्त हो जाता है, जगत है वो पूरी तरह लुप्त हो जाता है। कब? जब मन लीन आता है। रमण कह रहे हैं, पूछा कि कैसे जगत खत्म हो जाएगा, कैसे माया खत्म हो जाएगी? जिस दिन मन खत्म हो जाएगा उस दिन ये जगत खत्म। कभी सोचा कि सारी जो जड़ है वो मन ही तो है, लेकिन मन सिर्फ जड़ नहीं है, वैराग्य का भाव भी मन में तो आता है। मन को ये मत समझो तो दुश्मनी हो, सारथी भी है। अगर गलत काम करने का है वो मन होता है, तो अच्छे काम करने का भी तो मन होता है। मन दोनों ही कार्य करता है, अच्छे भी और बुरे भी। यहां बोला कि जगत खत्म कैसे होगा? जब मन समाप्त हो जाएगा, मन लुप्त हो जाएगा। मेरा मन है बोलने का, पॉडकास्ट करने का, तो मैं बोल रहा हूं, पर जब मन नहीं रहेगा तब भी मैं बोलूंगा, लेकिन तब अहंकार नहीं रहेगा इस बात का कि मैं कुछ कर रहा हूं। मन ही सारी जड़ है। अगर आपके अंदर से मन निकाल दिया जाए तो क्या है? सारी मेमोरी खत्म। तो दुश्मनी लेके बैठे हो ना कि उसने मुझे इतने साल पहले वो कहा था और आज भी बैठे हुए कि वो मिल जाएगा, उसे बताऊंगा। मन में तो है, सारे वैर खत्म। तो सबका जो कारण है वो मन है। तो जगत दुख कैसे होगा? जब मन शांत हो जाएगा था, मनोमनी अवस्था हो जाएगी। यहाँ बात समाधि की हो रही है। बात बहुत सरल में कहती रमण ने कि जब मन लुप्त हो जाएगा तो ये समाधि की स्थिति है। समाधि की स्थिति क्या है? मन का ना होना, बुद्धि का ना होना, अहंकार का ना होना, सिर्फ अपना होना मात्र, सिर्फ चेतना। ये है समाधि की स्थिति। फिर अगला प्रश्न आता है, नहीं तो इसमें एक चीज, तो इसमें फिर मन को कैसे हटाया जाए? कि उन्होंने उसमें भी बताया है कि आप मेडिटेशन करें या ऐसा कुछ कार्य करें जिसमें मन को हटाया जा सके। देखिए, मन को हटाने के कार्य तो मैं आपको बता सकता हूँ, लेकिन प्रश्न ये है कि आपको सच्चे मन को हटाना है या सच्ची में वो चीज पानी? प्रश्न, सबसे पहला प्रश्न ये है। अक्सर हमारे पास सिर्फ प्रश्न होते हैं और उस प्रश्न को जब आप पूछोगे और मैं जब उसका उत्तर दूंगा तो नेक्स्ट प्रश्न आपके पास खड़ा होगा। कई लोगों से बात करने के बाद ये मैं जानता हूं कि एक प्रश्न के बाद दूसरा प्रश्न खड़ा होता है। श्री कृष्ण ने गीता के 6वें अध्याय में कहा कि तत् एकाग्र मन कृत्वा, कि मन को एकाग्र करो, ध्यान में बैठो, कमर गर्दन सीधी करो। लेकिन पाठ सब करते हैं लेकिन बैठता कोई नहीं। आपको कुछ जानना है, पर क्या जानना है आप नहीं जानते। आप बचपन में सोचा कि भाई स्कूल पार हो जाए, मजे ही मजे हो। कॉलेज में आ गया, फिर सोचा कॉलेज पार हो जाए, मजे ही मजे हो गए। नौकरी लग जाए, नौकरी मजे ही मजे, नौकरी में इस पोस्ट में चला मजे ही मजे, शादी हो जाए मजे ही मजे, बच्चे हो जाए मजे ही मजे। आज भी मजे ढूंढ रहे। हमें कुछ तो चाहिए, पर क्या चाहिए? मेरे दृष्टिकोण में इस दुनिया में हर एक व्यक्ति मोक्ष की तलाश कर रहा है, हर एक व्यक्ति, लेकिन वो जानता नहीं उसे क्या चाहिए। नेता को एक सीट चाहिए, जब सीट पर पहुंच जाता है उसके बाद उसे कुछ और चाहिए। तो जो चाह है वो ही मोक्ष की चाह है, कि हम कुछ चाह रहे हैं लेकिन हमें नहीं पता कि वो चाह क्या है। तो यहाँ पे इस प्रश्न को हम प्रारंभ करते हैं। आपने बात करी थी कि किस तरीके से वो करें। हाँ, वही आपने बताया कि जानो कि आप क्यों भी पूछ रहे हो ये क्वेश्चन। आप पहले अपने आप से पूछो कि जानना है, उसके बाद अगर ठान ली है ना कि जानना ही है और ठान लिए तो फिर शुरू कर दो, और आज से ही शुरू कर दो। पहला है सजग रहना। क्रोध आए तो सजग रहो। देखो, क्रोध जब आता है तो या तो आप क्रोध को पहली तरंग में, जब क्रोध उठने वाला होता है तब रोक सकते हो, या आखिरी तरंग में। आपको किसी ने कुछ बोला,
हम्म और आप आने वाली है। उस गाड़ी के जो पहला शब्द है वहीं पर रुक जाओ, उसी जगह पे। और ये तब रुकता है जब आप सजगता का अभ्यास करते हो। आप 24 घंटे सजग नहीं रह सकते। 5 मिनट करो, 10 मिनट करो, फिर धीरे धीरे 1 घंटा होगा, और जितना ही अभ्यास होगा उतना आपकी जिंदगी सुधरती जाएगी, आप सजग होना शुरू हो जाओगे। बेहोशी का भी तो अभ्यास आपने बचपन से कर रखा, बेहोश हो, बचपन से बेहोश, ये खेल रहे हो वो खेल रहे हो, लेकिन पता ही नहीं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, सारा ध्यान अपने पैर के तलवों की ओर ले जाओ, सोल की ओर ले जाओ। सोल पहले भी थे ना, लेकिन ध्यान ध्यान अभी क्या। पहले भी था, लेकिन ध्यान हुआ। तो वो चीज है ही, ये सजगता है कि आप पता हो आपको कि आप क्या कर रहे हो, आप क्या बोल रहे हो। जैसे कि मैंने बोला बोल रहे हो, तो मैंने बोलते समय 2 मेरे होठ मिले और बोल रहे हो, और मेरे होठ जो है गोल घूमे। ये है सजगता। अभी हम दृष्टा भाव की बात भी करेंगे, तो ये तरीका है शुरू में, उसके बाद फिर ध्यान के अभ्यास, ये सब। मन का स्वरूप क्या है? जिसे मन कहते हैं वह आत्मा में निवास करने वाला। जिसे मन कहते हैं वो कहाँ निवास करता है? आत्मा में निवास करता है। आत्मा में निवास करने वाली शक्ति है। इसी से सभी का विचार उत्पत्ति होती है। मन से ही विचार उत्पन्न होता है, बिना मन के विचार नहीं हो सकते। उसके बाद कहते हैं विचारों के अतिरिक्त मन जैसा कोई चीज। जय कृष्णमूर्ति ने कहा जब विचार नहीं है तो मन नहीं है, और जब मन नहीं है तो विचार नहीं। विचार ही आपको तकलीफ दे रहे हैं। अब विचारों की और मन की और स्वास्थ्य की तालमेल को अभी भी कभी सोचा है कि जब आपको गुस्सा आता है तो आपकी जो ब्रीदिंग रेट है वो इंक्रीज हो जाती है, आप तेजी से श्वास लेते हो। जब मैं धीरे से बोल रहा हूं तो मेरी श्वास बहुत धीरे चलती है, और जो व्यक्ति मेरे को सुन रहा है उसकी श्वास भी धीरे चल रही है। आपकी श्वास को मैं इन्फ्लुएंस कर रहा हूँ इस वक्त। अभी मैं अगर तेजी से बोलना शुरू करूंगा, अभी से मैं वैसे नहीं बोलना शुरू करूंगा, और आप एकदम से ऐसे हो जाओगे, बिल्कुल ये एक्टिव, और क्योंकि आप फाइट की मोड में हो जाओगे कि भाई आगे से कुछ प्रश्न आ रहा है, कुछ बोल रहे हैं, तेज से बोल रहे हैं। तो मन और श्वास का इतना संबंध है कि जैसे ही श्वास की गति बढ़ेगी मन की गति बढ़ेगी, जैसे ही मन की विचार की गति बढ़ेगी वैसे ही श्वास की गति बढ़ेगी। जब आप बहुत विचार करते हो, आपने पैर हिलाते हो, हाथ हिलाते हो, नाखून खाते हो, आपकी श्वास की गति बढ़ेगी, तो मन आपके चेहरा बता देता है कि आपके मन में क्या चल रहा है। जब आप अगला प्रश्न पूछते हो तो आपका चेहरा बता रहा है कि व्यक्ति अगला प्रश्न सोच रहा है। मन इस सारी बातों को बताना प्रारंभ कर देता है। मैंने बोला कि जय कृष्णमूर्ति भी यही बात कहते हैं कि विचार है इसलिए मन, जैसे ही विचार चले जाए वैसे ही मन चले जाए। विचारों के अतिरिक्त जगत का कोई भी अलग, जो मन है उसका कोई भी अलग अस्तित्व नहीं है, और जगत भी कुछ नहीं। बाइबल में तोरा में एक वर्णन आता है कि गॉड ने सी को देखा और बोल दिया कि ये नदी, इसका नाम ये हो गया। माउंटेन को देखा, बोला इसका नाम ये हो गया। नाम क्या भगवान दे रहा है या नाम हम दे रहे हैं? बहुत गहरे सुन। नाम, भगवान भी एक नाम है, ईश्वर भी एक नाम है, ब्रह्म भी एक नाम, लेकिन नाम की एक सीमा है। प्रेम जब मुझे होता है, जब आपने बताना प्रारंभ करा तो एक शब्द में अटक गया, आपके शब्द नहीं आपके पास, क्या बोलते? शब्द जितने भी है उसकी सीमा है। रमण कह रहे हैं कि जगत नाम का है, शब्दों का है। आप शब्दों से ही सब कुछ सोच रहे हैं। मैंने बोला बोतल, क्या आया सामने? इमेज आ गई मेरे दिमाग में, इमेज आ गई, एक शब्द से इमेज आ गई। अब आपने देखी बोतल, आपको बोतल देख के शब्द याद आ गया होगा, आएगा, जिसे बोतल कहते हैं। अब किसी भी चीज में 3 चीज छुपी है, शब्द, अर्थ और ज्ञान। कि बोतल है, सिर्फ बोतल कहते हैं, इसका अर्थ क्या है, ज्ञान क्या है, इससे होता कैसे, पानी भरते हैं, पीते हैं। ये दुनिया शब्द की है, बहुत गहरे से देखो, सब कुछ शब्द ही है। अगर समझ लो कि सारे शब्द गायब कर दो, कैसे सोचोगे आप? कुछ नहीं सोच सकते, अनुभव से या फील से, टच से। आप शब्दों से, बिना शब्दों की सोचना आपके लिए बहुत कठिन हो जाएगा। हाँ, जब व्यक्ति
के पास कोई शब्द नहीं था, शुरू शुरू में दुनिया आई, तो उसने शब्द बनाना शुरू करे। हाँ, अगर मैं आपको बचपन में ए लिख के बोलता कि इसे बी कहते हैं, हाँ, तो आज आप ए को देख के क्या कहते हैं? बी। तो कुछ भी, कोई भी स्पेलिंग में बना देता, आप उसे वो कहते हैं। सोचा कि ये दुनिया लोगों ने बना रखी है ऐसी, हाँ, कुछ भी बोल दो। और क्या। और लोग यहाँ पे आपके पीछे पड़े हुए कि आपका प्रोनाउंसिएशन गलत है, आपने ये शब्द गलत बोल दिया, ये शब्द गलत बोल दिया। हाँ, बचपन से उसे अगर कुछ और बोल दिया जाता था, आज कुछ और बोलते उसे। सही बात है। तो यहाँ पे रमण कहते हैं कि जगत क्या है? शब्दों का है। जागृत एवं स्वप्न की अवस्था में जब विचार होते हैं, जागृत एवं स्वप्न की अवस्था में विचार होते हैं, तो हमने बात करी कि जब आप स्वप्न देख रहे हो तो बिना विचारों के नहीं हो सकता। और एक और बात ध्यान दें कि जो स्वप्न है आपका, वो भी आप किस तरह देख रहे हो। बाहर की आपने दुनिया देखी, हो सकता है कि बाहर की दुनिया जो हम बात कर रहे हैं झूठ हो और सपना सत्य हो, क्या पता कि वो दुनिया सत्य हो। जैसे कि एक व्यक्ति गया अपने गुरु के पास, ने कहा कि मैंने आज सपना देखा कि मैं बटरफ्लाई हो गया। तो बोला तू घबराया क्यों है? तो व्यक्ति ने कहा मुझे डर लग रहा है, कहीं किसी बटरफ्लाई ने सपना तो नहीं देखा कि वो मैं हो गया, कहीं मैं सपने में तो नहीं हूँ बटरफ्लाई की। क्या पता कि सपने की दुनिया ही सत्य हो और ये जो दुनिया वो झूठ। मैं अभी आपको बस एक जिज्ञासा देने का प्रयास कर रहा हूँ। तो यहाँ पे कहते हैं जागृत स्वप्न की अवस्था जो है वो विचार से होती है। तब जगत भी होता है जैसे मकड़ी स्वयं जाल बुनती है, पुनः उसे वापस खींच लेती है। मकड़ी जो है वो खुद ही जाल बुनती है और खुद ही जाल जो है वो वापस कर